हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं एक न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। मुझे तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो युनफेई के मॉम डैड पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिनसे फाइट करते टाइम पे उसके पेरेंट्स बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अपने बच्चे युनफेई को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसे अपनी फैमिली का ट्रेजर सौंप कर अपना ध्यान खुद रखने का बोलकर क्लिफ से नीचे फेंक देते हैं ताकि वो सेफ रह सके। जाते हुए युनफी को पता था कि वो आज के बाद अपने मॉम डैड को कभी नहीं देख पाएगा। कहानी शिफ्ट होती है 7 साल बाद टियानवो एम्पायर के राज्यसभा में, जहां टियानवो एम्पायर के महाराज किंग जुआंग का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। एम्पायर के अलग अलग सेक्ट के यंग मास्टर्स ने महाराज को खुश करने के लिए बहुत कीमती ट्रेजर्स भेजे थे गिफ्ट में। वहीं सभा में मौजूद कुछ सेक्ट्स के यंग मास्टर आपस में बात कर रहे थे कि लॉर्ड किंग जुआंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए असल में यहाँ 4 मेजर सेक्ट्स मौजूद हैं। किंग जुआन के ओनर को 7 साल पहले युनहाई के मार्क्यस होने की उपाधि दी गई थी। युनहाई एक कल्टीवेशन लेवल है जिसमें मार्क्यस होने का मतलब है टॉप रैंक करना। आगे वो लॉर्ड के बारे में बताते हैं कि ये तो इस एम्पायर के पिलर की तरह हैं, जिन्होंने 3 साल पहले युआनदान रियाल्म की हाफ स्टेज को कंप्लीट करके हीरो की उपाधि हासिल की है। आज इनका 70वां जन्मदिन है, लेकिन फिर भी कोई इनके आगे टिकने की हिम्मत नहीं कर पाता। जहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ सेक्ट मास्टर सोच रहे थे कि ये ऑलरेडी एक सुप्रीम फिगर बन चुका है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, और अगर इन्होंने युआनदान रियाल्म को कंप्लीट कर लिया तो फिर तो इनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा, ये एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। तभी वहाँ एम्परर के सामने तेनमो एम्पायर के गवर्नर तान सिहाई हजारों साल पुराना सोल कल्टीवेशन वुड उन्हें गिफ्ट करते हैं। इस कल्टीवेशन वुड को देखकर एम्परर की आंखें चमक गई थी। वो सोच रहे थे कि अगर इसके जरिए उन्होंने अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज किया तो वो युआनदान रियाल्म की स्टेज तक पहुंच जाएंगे और इसके बाद कोई भी उनके आगे उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद वो सभी को सभा में आने के लिए थैंक यू बोल रहे थे। दूसरी तरफ क्लाउड विला के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एंट्री हो गई थी हमारे हीरो युनफेई की, जो 7 सालों बाद अपने दोस्तों के साथ अपीयर हुआ था अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि उसे पता लगा था कि करंट एम्परर किंग जुआन ने उसके फादर मदर की जान ली थी एनिमीज के साथ हाथ मिलाकर। तो वो यही सोच के डेविल स्माइल देता है कि करंट एम्परर को तो पता भी नहीं होगा कि युनफेई जिंदा है। और फिर क्लाउड विला में एंट्री लेने के बाद वो अपने साथ लाया हुआ आयरन ब्लैक कॉफिन उसकी तरफ फेंक के मारता है। अपनी तरफ आ रहे उस कॉफिन को रोकने के लिए किंग जुआन ब्लेजिंग मास्टर पाम का यूज करता है। आसपास मौजूद लोग ये देखकर हैरान थे कि नहीं करके ये कॉफिन हजारों किलो का होगा। किसी ने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कॉफिन दिया है तो इसका मतलब वो उसकी मौत चाहता है। अपने ऊपर हुए अटैक को देखकर एम्परर समझ गए थे सामने वाला पर्सन युआनदान रियाल्म की हाफ स्टेज पर है। युनफेई अपने दोस्तों के साथ रॉयल एंट्री लेते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसे देखकर एम्परर का मुंह खुला का खुला और गैदरिंग में आए लोग हैरान थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि युनफेई के मॉम डैड कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे। उनका कल्टीवेशन दायुनदान रियाल्म की पीक पर था। उन दिनों ये र्यूमर फैला हुआ था युनफेई की फैमिली पर हुए अटैक के पीछे करंट एम्परर का हाथ है, पर किसी को प्रूफ नहीं मिला और किंग जुआन यहाँ का एम्परर बन गया। पर किंग जुआन तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि सामने वाला पर्सन युनफेई है। वो तो उसे घुसपैठिया बोलता है, पर युनफेई खुद को प्रूफ करने के लिए अपना नेम प्लेट दिखा रहा था, जिसे देखने के बाद भी एम्परर ऐसे ही बिहेव करते हैं कि वो ये फेक लेकर आया है। तो अब युनफेई खुद को प्रूफ करने के लिए अपने फादर की सबसे फेमस टेक्निक डिवाइन गॉड ऑफ मोनार्च का यूज करता है। इस 6 हैंड 3 आई गॉड को देखकर सभी को यकीन हो गया था कि ये युनफेई है। पर एम्परर ये टेक्निक देखकर गुस्से में तमतमाते हुए सोच रहे थे कि सालों पहले वो ये टेक्निक युनफेई के डैड से लेना चाहते थे, पर उन्हें नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ये टेक्निक अपने बेटे को जो दे दी थी। पर अब उन्हें गॉड ने एक चांस दिया है ये टेक्निक वापस हासिल करने का। तो वो सबके सामने ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे युनफेई कोई घुसपैठिया है और ये मेथड उसने चोरी की है और अब वो उसे बंदी बनाकर ये मेथड वापस हासिल कर लेंगे। तो वो अपने गार्ड्स को बुलाकर युनफेई को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ सभा में बैठे हुए सभी लोगों को एम्परर की चाल का पता चल गया था। वो सभी युनफेई के लिए परेशान होते हैं कि ये लड़का अभी भी काफी यंग है, पर वहाँ बैठे एक ओल्ड मास्टर सबको रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर युनफेई यहाँ हाजिर हुआ है तो किसी प्लानिंग के साथ ही आया होगा। इधर एम्परर ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था कि इस चोर को पकड़ कर लाओ। एम्परर का ऑर्डर मिलते ही गार्ड सोल स्नैचर चेन से युनफेई को घेर लेते हैं। सभी सेक्ट के यंग मास्टर ये देखकर डर गए थे, क्योंकि ये सोल स्नैचर चेन सोल को कंज्यूम कर लेती है। उनके अकॉर्डिंग एक टियांग लेवल का कल्टीवेटर भी इस इविल पावर से मुश्किल से बच पाता है। पर यहाँ दूसरी तरफ युनफेई ट्रैप को देखकर सोच रहा था कि ये बच्चों वाली ट्रिक से मुझे कैद करेंगे। वो अपने
गॉड ऑफ मोनार्च की पावर को रिलीज करता है, जिससे वो चेन का ट्रैप टूट गया था। उसके बाद वो मोनार्च की थर्ड आई के लेजर बीम अटैक का यूज करके शैडो गार्ड्स को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सबको पता चल गया था युनफेई काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। उसके बाद वहाँ नाइफ गार्ड्स आकर एयर से ही 7 किल नाइफ स्लैश अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर युनफेई की पार्टनर ली जुई अपने डैगर के साथ एयर में जंप करते हुए काफी स्पीड में सभी गार्ड को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ली जुई की नाइफ स्किल्स देखकर सभी सेक्ट मास्टर इम्प्रेस हो गए थे और ये देखकर एम्परर का तो खून जलने लगता है। वो सभी सेक्ट मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे उस थीफ को पकड़ने में, यानी युनफेई को पकड़ने में। एम्परर की बात सुनकर सभी सेक्ट मास्टर और उनके यंग मास्टर्स रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए। एम्परर तो ये देखकर बहुत खुश हो गए थे, पर युनफेई सबको वार्निंग देता है कि कोई भी उसके और उसके सर्वेंट किंग जुआन के बीच में ना आए। पर वज्र सेक्ट के ओल्ड मास्टर युनफेई की बातों को इग्नोर करके उस पे वज्र पाम का अटैक कर देते हैं, जिससे युनफेई का मॉन्क दोस्त दुआन अपने डिवाइन स्पिरिचुअल बुद्धा टेक्निक की बुद्धा सेल का यूज करके न सिर्फ उस अटैक को ब्लॉक करता है, बल्कि उस ओल्ड मास्टर को घायल भी कर देता है। इस टेक्निक को देखकर एक पर्सन बताता है, इस बुद्धा टेक्निक को सीखने के लिए आपके पास प्योर बॉडी और प्योर सोल होनी चाहिए, वरना इस तरीके की हाई लेवल स्पिरिचुअल टेक्निक को आप कभी भी मास्टर नहीं कर सकते। उस पर्सन की बातें सुनने के बाद सभी सेक्ट मास्टर डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ अटैक करेंगे इन सभी पर, और फिर सभी सेक्ट के ओल्ड और यंग मास्टर एक साथ अपने सेक्ट के स्पेशल टेक्निक का यूज कर अटैक करते हैं। और फिर उन सभी को एक साथ अटैक करता हुआ देखकर युनफेई मॉन्क दुआन से कहता है, इन्हें रोकना तो मुश्किल है। जिस पे दुआन कहता है, तो रोकना क्यों है, जो सामने आए उसे मार डालो। और फिर वो अपने 1000 ऑफ बुद्धा हैंड का यूज करके ओल्ड मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक करता है। दूसरी तरफ युनफेई अपनी स्वॉलन स्टार मॉन्क से लेकर एक एक पावरफुल स्लैश के साथ ही मास्टर्स को इंजर्ड कर रहा था। इसे देखकर हमें एक बात तो पता लग जाती है कि युनफेई सच में काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। यहाँ ली जुई अपने स्वॉर्ड की हेल्प से स्नो शैडो नाइफ अटैक कर काफी स्पीड में सभी सेक्ट के यंग मास्टर्स को घायल कर देती है। उन तीनों की पावर और स्किल्स देखकर एल्डर्स समझ जाते हैं ये तीनों युआन दुआन रियाल्म की पीक पर है। उन तीनों के एक साथ आने पर उनके ऑरा से सभी को कोल्ड फील होने लगता है। ये सब देखकर एल्डर्स सोचते हैं कि युनफेई सिर्फ 19 साल का है और अभी से इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके फादर भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यहाँ युनफेई किंग जुआन को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, पर किंग जुआन काफी रिलैक्स होकर युनफेई की स्किल्स की तारीफ करते हुए कहता है, आ तो अपनी मर्जी से गए हो पर वापस नहीं जा सकते। एम्परर को इतना रिलैक्स देखकर एल्डर्स को डाउट हो रहा था कि किंग जुआन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो युनफेई की पावर को काफी इजीली हैंडल कर लेगा। यहाँ अचानक से सभी मास्टर्स को वीक फील होने लगता है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो रही थी धीरे धीरे। हॉल में मौजूद सभी मास्टर और एल्डर्स इफेक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि युनफेई और उसके दोस्त भी वीक फील करना शुरू कर देते हैं। हॉल में सभी लोगों को पता चल गया था हवा में टेंडेंस ऑफ लीफ पॉइजन मिलाया गया है, और ये काम और किसी का नहीं बल्कि एम्परर का था, जो बड़ी खुशी से सबको बता रहा था ये पॉइजन उसका बनाया हुआ है, जिसको अगर कोई गोल्डन क्योर रियाल्म का बंदा स्मेल कर ले तो उसकी भी बॉडी के मेरिडियंस और बोन्स मेल्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो पर्सन यूजलेस हो जाएगा। और अब फाइनली सबको पता चल गया था कि युनफेई के पेरेंट्स को मारने वाला और कोई नहीं एम्परर है, पर फिर भी सभी उससे एंटीडोट मांग रहे थे, जिसके बाद वो इस बात को भूल जाते। लेकिन एम्परर को तो युनफेई की गॉड ऑफ मोनार्च की टेक्निक चाहिए थी, और अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि सभी को उसके कांड का पता चल गया है। पर युनफेई तो उसके मुंह से कन्फेशन सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन एम्परर को डर नहीं था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग युनफेई अब कुछ नहीं कर सकता। तो वो उससे कहता है कि अगर वो अपनी टेक्निक दे दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन युनफेई साफ साफ मना कर देता है, जिस बात से भड़क कर किंग जुआन अपने फ्लेमिंग लायन पाम का यूज कर अटैक कर देता है। इससे पहले वो अटैक हिट हो पाता, दुआन अपने डिवाइन बुद्धा स्पिरिचुअल सील का यूज करके उस अटैक को डॉज करता हुआ एम्परर को इंजर्ड कर देता है। एम्परर के तो होश उड़ गए थे ये देखकर कि वो तीनों के तीनों सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। वो उनसे पूछता है ये कैसे हुआ, इसका एंटीडोट कोई और बनाए, ये तो इम्पॉसिबल है। पर युनफेई हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने ये सोचा था कि मैं यहाँ बिना किसी प्रिपरेशन के आऊंगा। पर एम्परर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इन्हें एंटीडोट आखिर मिली तो मिली कहाँ से, जिस पे ली जुई, जो कि असल में युनफेई की अडॉप्टेड मॉम है, वो बताती है उनका बेटा युनफेई मेडिसिन किंग का स्टूडेंट है, जिसके लिए एंटीडोट बनाना बाएं हाथ का खेल है। शायद ही ऐसा कोई पॉइजन होगा जिसका एंटीडोट बनाना युनफेई को नहीं आता। किंग जुआन ये सुन के बहुत हैरान होता है कि 7 सालों में युनफेई कितना स्ट्रॉन्ग बन गया है। युनफेई तो रिवेंज लेने के मूड में था, पर जुआंग उससे हंस के कहता है कि चाहे वो कितना ही पावरफुल
पावरफुल क्यों ना हो, वो अपनी पूरी लाइफ लगाकर भी अपने पेरेंट्स का रिवेंज नहीं ले सकता। उसके ऐसा बोलते ही कहीं से कोई पर्सन पॉइजन वाले नीडल्स का अटैक कर देता है उन सभी पर, जिससे बचने के लिए युनफी के अडॉप्टेड डैड दुआन गोल्डन बेल्ट शील्ड का यूज करते हैं, पर वो नीडल्स जाके किंग जुआन को हिट करते हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। ये बात युनफी को दुआन चेक करके बताता है। ली जुई जो कि उन अटैकर्स के पीछे गई थी, आकर युनफी को इन्फॉर्म करती है कि वहाँ 3 अटैकर्स थे जो युआन दुआन लेवल के हाफ स्टेज पर है। उन्होंने उसके पीछे अपने शैडो बटरफ्लाईज छोड़ दिए हैं, जिससे वो बाद में उसे ट्रैक कर सकते हैं। युनफी को भी ये ठीक लगा था। ली जुई क्वेश्चन करती है कि बाकी सेक्ट के जो लोग बचे हैं उनका क्या करना है, जिसपे युनफी उन्हें जाने देने का बोलता है। मॉम को तो ये बात ठीक नहीं लगी थी, लेकिन डैड दुआन समझाते हैं कि अगर आज इन सेक्ट मास्टर्स की जान बचा ली गई तो ये फ्यूचर में युनफी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसके एहसानों तले दब जाएंगे। तो मॉम ऐसा ही करती है, उन सभी को एंटीडोट देकर वहाँ से भगा देती है। इधर दुआन उन पॉइजन लगे नीडल्स को चेक करके बताता है इसमें ग्रीन और ब्लैक स्नेक का पॉइजन लगा है। वो अटैकर्स जो भी थे उन्हें पॉइजन्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसपे युनफी कहता है कि कोई बात नहीं, ट्रैक करके हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद वो उन दोनों को लेकर उस जगह जाता है जहाँ उसके पेरेंट्स पर अटैक हुआ था। वहाँ जाकर वो अपने पेरेंट्स की मौत का रीजन पता करने के लिए पास्ट रिव्यू फॉर्मेशन क्रिएट करता है। उसे इतना मैजिक यूज करते हुए देखकर उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स सोच रहे थे कि जैसे कल ही की बात हो, युनफी उनके पास आया है और आज उनका बेटा देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया। इसी के साथ युनफी की सोल ट्रांसफर होकर पास्ट में चली जाती है, जहाँ उसके डैड को इन्विटेशन मिला था इमॉर्टल मैंशन से। मॉम को जब ये बात पता लगी थी वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इमॉर्टल मैंशन बहुत खतरनाक था उनके लिए। वो वहाँ जाकर जिंदा लौटेंगे भी नहीं, इस बात की भी गारंटी नहीं है। लेकिन युनफी के डैड एक एल्केमिस्ट थे, तो उनका जाना जरूरी था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से किंग जुआन आता है, जो टी सर्व करता है, क्योंकि उन दिनों वो उनका सर्वेंट हुआ करता था। उसके बाद वो अपने बनाए हुए पॉइजन को अगरबत्ती के साथ वहाँ इंजेक्ट कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही वहाँ इमॉर्टल मैंशन के गार्ड्स अटैक कर देते हैं, जो वहाँ टियानशिंग युनफी के डैड से जेड स्लिप लेने आए थे। इसी के साथ वो सभी अपने इविल ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, पर युनफी के डैड टियानशिंग उनकी बातों को इग्नोर कर अपने डिवाइन गॉड मोनार्च की टेक्निक के साथ रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए। उनकी वाइफ भी अपने की आई स्वॉर्ड के साथ तैयार थी, पर तभी किंग जुआन उन पर अपने फ्लेमिंग लायन पाम का अटैक कर देता है। टियानशिंग को जुआंग से इस चीज की उम्मीद नहीं थी, इस वजह से वो उसके अटैक से हिट हो गए थे और अटैक के शोर से वहीं सोता हुआ लिटिल युनफी जाग जाता है। उसके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए परेशान हो रहे थे, पर उनकी बॉडी पर पॉइजन का असर दिखने लगता है। टियानशिंग एक एल्केमिस्ट था, इसलिए वो अपनी वाइफ को अपनी आइस फ्लेमिंग का यूज कर उस पॉइजन के असर को कम करने का बोल रहे थे। वो ऐसा ही करती है, लेकिन यहाँ अटैकर्स को पता था कि ये चीज काम नहीं आने वाली, तो वो किंग जुआन को बोलते हैं युनफी को होस्टेज बनाने के लिए। इससे पहले जुआंग आगे बढ़ पाता, युनफी की मॉम अपने डिवाइन फ्योनिक्स को गार्ड करने के लिए भेज रही थी, पर अटैकर्स उसकी मॉम का हाथ चेन से ट्रैप करके उसके फ्योनिक्स को मार डालते हैं। धीरे धीरे सभी गार्ड अपने स्पेशल मूव का यूज कर अटैक स्टार्ट कर देते हैं, जिसे रोकने के लिए युनफी की मॉम आइस क्रिस्टल और टियांगशिंग 6 हैंड स्काई पाम का यूज करता है। सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद टियांगशिंग युनफी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्लडी स्पिरिचुअल बर्ड को युनफी का बैरियर बना देता है। टियांगशिंग की पावर और टेक्निक देखकर अटैकर सोच रहे थे कि पॉइजन के इफेक्ट होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे हराना मुश्किल है, इसलिए उन्हें युनफी को पकड़ना होगा, जिसके लिए वो जुआंग को कुछ भी करने को कहते हैं। जुआंग अपने डिवाइन पाम का यूज कर उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके ऑरा से हिट होकर युनफी नीचे गिरने वाला था, पर उसकी मॉम उसे संभाल कर जुआंग को घायल कर देती है। उसके बाद मॉम डैड युनफी को बता रहे थे कि उन्हें पॉइजन से इंजेक्ट किया गया है, वो बचने वाले नहीं है। ये सब देखकर अटैकर्स को लग रहा था कि वो आज इन तीनों को यहीं खत्म कर देंगे, पर यहाँ हमें एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टियांगशिंग ने गॉड ऑफ मोनार्च की पावर को युनफी को देकर उसे क्लिफ से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद टियांगशिंग गॉड ऑफ मोनार्च के ऑरा को रिलीज कर अटैक करता है, पर उसकी बॉडी पर पॉइजन का इफेक्ट होने से उसकी बॉडी और वीक पड़ गई थी। इससे पहले कि अटैकर्स उन्हें हार्म कर पाते, वहाँ 3 मिस्टीरियस पर्सन आ जाते हैं, जिन्होंने आते ही कुछ अटैकर्स को रेड फ्लेम से मार दिया था। मास्कमैन के पूछने पर कि वो कौन है, मिस्टीरियस पर्सन आंखों से फ्लेम रिलीज कर उसको घायल कर देते हैं। यहाँ देखकर लगता है कि युनफी के पेरेंट्स को भी उन तीनों मिस्टीरियस पर्सन के बारे में कुछ नहीं पता। इससे पहले कि युनफी को और कुछ पता चल पाता, उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ गई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। युनफी की बॉडी को वीक पड़ता देख उसकी मॉम परेशान होकर उसके पास आने लगती है, लेकिन वहाँ लगे बैरियर की मदद से वो पीछे हट गई थी। दुआन अपनी वाइफ को संभालते हुए
बताता है कि लगता है हमारे बेटे के अंदर का डीमन बाहर आ गया है और अब तो इसे देखकर लग रहा है कि ये पहले से ज्यादा पावरफुल है। इधर यूनफी का डीमन वर्जन उसे मैनिपुलेट कर रहा था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है ना, तो अपने दिल में और नफरत पैदा करो, मेरी सील को तोड़ो, हम दोनों की सोल को कंबाइन कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का मौत का बदला लेने में हेल्प करूंगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। जब तक तुम मुझे अपनी सोल के साथ कंबाइन नहीं करोगे ना, तब तक तुम रिवेंज नहीं ले सकते। ये बोलने के बाद उसका डीमन वर्जन उसके माइंड में चला जाता है, जिससे यूनफी को काफी पेन हो रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।